मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए आज यहाँ पर पूर्व से संचालित आचार्य विद्यासागर प्रामाणिक पाठशाला का नवीन कार्यालय का शुभारंभ होने जा रहा है। निश्चित ही हमारे जीवन में संस्कारों का बड़ा महत्व है। एक भिक्षुक अपने शिष्य के साथ एक घर पर पहुंचा भिक्षा मांगने के लिए और उसने कहा भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। इस बात को सुनते ही वहाँ से एक छोटी सी बिटिया बाहर निकली। उसने कहा बाबा जी घर में माँ नहीं है इसलिए मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। भिक्षुक ने कहा कोई बात नहीं बेटा, माँ नहीं है, शायद तुझे कुछ देने के लिए माँ से पूछना पड़ेगा। एक काम कर, ये सामने जो मिट्टी पड़ी है ना, एक मुट्ठी मिट्टी उठा करके मेरे कटोरे में डाल दे। बिटिया ने भी सोचा दाल रोटी सब्जी देने के लिए माँ से पूछना होगा, किंतु मिट्टी देने के लिए पूछना जरूरी नहीं है। उसने एक मुट्ठे में मिट्टी भरी और साधु के कटोरे में डाल दी। तो उसने बेटा आशीर्वाद दिया, इसी तरह बेटा तुम अपना कर्तव्य करते रहो। और थोड़ा आगे बढ़ा और हैंडपंप मिला तो उसने अपने चेले से कहा बेटा ज़रा हैंडपंप चला दे, मुझे कटोरा साफ़ करना है। शिष्य हंसने लगा, गुरुजी आप भी गजब कर रहे हैं। एक तो बिटिया से कह कर के कटोरे में मिट्टी डलवाई और अब कटोरा धोने के लिए कह रहे हैं। गुरु मुस्कुराए, बेटा बात ऐसी है, जिस बिटिया ने आज एक मुट्ठी रेत मेरे कटोरे में डाली है, भले आज उसने रेत डाली किंतु उसके हाथों में देने का संस्कार तो पड़ेगा। और भले मुझे कटोरा धोना पड़ेगा, ये संस्कार उसमें बढ़ेगा कि कभी मेरे द्वार पर कोई भिक्षुक आए तो मुझे खाली हाथ नहीं लौटाना, भले एक मुट्ठी रेत मुझे उसे देना है। वास्तव में आज के परिवेश में संस्कारों का एक कहना चाहिए प्रशिक्षण या संस्कारों की छाप छोड़ना बहुत दुर्लभ हो रहा है। परिस्थितियां बदल रही हैं। स्कूली शिक्षाओं का बढ़ता बोझ आज हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए धार्मिक संस्कारों के लिए एक प्रकार से कहना चाहिए अवरुद्धता का कारण बन रहा है। ऐसे समय में जबकि पूर्व में माता पिता परिवार जन के ही द्वारा संस्कार मिल जाते थे, आज सबकी व्यस्तताओं परिस्थिति देख कर के पाठशालाओं की महती आवश्यकता है। और पूरा देश में जहाँ जहाँ जैन समाज है वहाँ पर पुराने काल से ही पाठशालाएँ संचालित हो रही हैं, किंतु अब उन पाठशालाओं को नया रूप देने की आवश्यकता पड़ गई। जैसे पहले बाज़ार में दुकान हुआ करती थी, आज दुकानें बदल गई, अपने प्राचीन घर नए नए रूप धारण कर लिए। इसी प्रकार पाठशालाओं को नया रूप होना चाहिए। और कल पिछले 2-3 दिनों में चर्चा करने पर पता चला कि यहाँ पर भी सभी मंदिरों में लगभग पाठशालाएँ संचालित होती हैं। और हम अपने बच्चों को कितना आकर्षण दे सकें कि जिस तरह वह स्कूल जाने के लिए लालायित होते हैं, वैसे हमारी पाठशाला आने के लिए वो लालायित हों। क्यों ना कुछ और नया किया जा सके। तो अभी चूँकि कम समय में पूज्य श्री के आशीर्वाद से जितना हो सका यहाँ पर कुछ नए शिक्षकों को और पुराने शिक्षकों के साथ संयोजना करके लगभग 10-11 शिक्षिकाओं की टीम और जो 2-3 संयोजक मंडल जिसमें वो अपने पाठशाला के शिक्षकों का सहयोग कर सके, एक छोटी सी समय योजना के साथ यहाँ पर पाठशाला कार्यालय 2 दिनों में भैया लोगों ने मिलकर के और ये बेटी यहाँ पे कुछ नई बेटियाँ भी जुड़ी, इस तरह उन्होंने इस पाठशाला को नया रूप प्रदान किया है। निश्चित आप सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे यहाँ पर आप सबने जन्म लिया, जहाँ की देवसाज गुरु की सन्निधि निरंतर आपको मिलती रहती है। वर्षा योग आदि होते रहते हैं। गुरु महाराज की तो बड़ी कृपा उज्जैन नगरी पर रही है। और प्रतिभा स्थली का शुरुआती चरण में यहाँ पर पूरा आर्य का संघ और बहनों का यहाँ पर मंगलाचरण यहीं से हुआ था। अब हमारी आने वाली पीढ़ी भी संस्कारों से संस्कारित बनी रहे, इसलिए आप सब लोग भी अपना उत्साह दिखाएं, अपने बच्चों को पाठशाला पहुँचाएँ। और नई प्रामाणिक पाठशाला में बहुत सी नई एक्टिविटीज़, नई बुक्स जो कि आज स्मार्ट क्लास जिसको आप कहते हैं, वो सब यहाँ पर शुरू होने वाली है। क्योंकि समय हमारे पास इतना ही था तो इतना हुआ, लेकिन यहाँ पे कार्यकर्ताओं कमेटी का भरपूर इसमें सहयोग है। उनका कहना है किसी प्रकार की कमी हम नहीं होने देंगे। फिर भी जितने लोग पाठशाला से जुड़ सकते हैं, धन मन धन से जुड़ कर के, और निश्चित मानिएगा आगामी आने वाले समय में अगर कोई एकमात्र साधन बचेगा तो हमारी पाठशाला ही है, जिससे हम आने वाली पीढ़ी के संस्कारों को सुरक्षित रख सकते हैं। आप सब इस पाठशाला से जुड़ें।
और आधुनिक नए नए तरीके से अपने बच्चों को कैसे हम शिक्षण दे सकें और यहाँ पर देने का प्रयास शिक्षिकाएं करेंगी। आप सब उनका लाभ लेंगे और जैसे बस अंतर इतना ही करना है कि हमें थोड़े से पैटर्न को चेंज करना है, तरीके में कुछ नया ना नए तरीके से आनंद झरे। पहले जब हमारे पास कम पैसा था तो हम 20 रुपये या कहना चाहिए 100 रुपये का कुर्ता पहनते थे, और जब पैसा बढ़ गया तो किया कि नहीं, कुर्ता तो वही था किंतु अब 4000 वाला कुर्ता पहन रहे हैं। तो क्वालिटी बच्चों को इनाम आदि में थोड़ी बढ़ जाए तो उसमें एक आकर्षण होता है। अभी हम देख रहे हैं वो उनकी जो कहना चाहिए एक प्रकार से क्वालिटी डेवलपमेंट हम नहीं कर रहे हैं। क्वांटिटी भले बढ़ जाती किंतु क्वालिटी हमारी बढ़ेगी तो निश्चित बच्चे नहीं बड़े और बच्चों की मम्मियों की भी पाठशाला यहाँ पर संचालित होगी। जो बच्चे आएंगे उनके साथ उनकी माताओं के लिए भी एक पाठशाला, ऐसी 4 क्लासेस यहाँ पर की है। उन सबकी विस्तृत जानकारी आप बाद में लेंगे, और लेकिन इस पाठशाला में अपने बच्चों को भेजें और स्वयं आए और पाठशाला की योजनाओं से जुड़ते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी।